वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की लड़ाई जारी है। बल्कि ये लड़ाई अब और तेज़ हो गई है क्योंकि दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से बड़ी रैली यहाँ पर की गई है। यहाँ पर बड़ा जलसा किया जा रहा है जिसमें कई पार्टियों के लीडरान मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मिली तंजीमें जो हैं, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी, इसके अलावा जो अमीर जमात इस्लामी हिंद हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, उसके अलावा असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी जो जमीयत अहले हदीस के नाज़िम हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब जव्वाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी से रामपुर के सांसद हैं, एमपी हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। जो अंदर जा रहे हैं वो लोग अंदर जाने के बाद अपने हाथों पर काली पट्टियाँ बांधते हुए जा रहे हैं क्योंकि उनका एहतजाज है कि बोर्ड के ख़िलाफ़ या वक्फ एक्ट जो बनाया गया है वो उनके ख़िलाफ़ है। और उसी लड़ाई को जारी रखने के लिए वो एहतजाज है एक तरह से कि काली पट्टी या स्याह पट्टी बांध कर जाते हैं कि इस बोर्ड के ख़िलाफ़ हम हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट जो बनाया गया उसके ख़िलाफ़ हैं और हमारी लड़ाई यहाँ पर इस तरह से जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो लीडरान मौजूद हैं और जिन लोगों ने अब तक खिताब किया या स्पीच दी, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून जो है ये मोदी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत जो लेकर आई है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि ये बिल मुसलमानों के है, जो गरीब मुसलमान हैं उनके मफाद में है, उनके हक़ में है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस तरह से वक्फ जायदाद जो हैं, वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ इमलाक हैं, उन पर कब्ज़ा कर लेगी हुकूमत और हुकूमत की यही मंशा है। हालाँकि हुकूमत की तरफ से जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया और उसके बाद में इस पर बहस हुई तो उसमें भी जो मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू हैं, उन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं या वक्फ जायदाद पर, वक्फ इमलाक पर जिन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है उसको हम छुड़ाना चाहते हैं, उससे निजात दिलाना चाहते हैं। लेकिन वक्फ से मुताल्लिक़ जो जुड़े हुए लीडरान हैं या स्टेक होल्डर्स की बात कह लें या जो मुस्लिम तंजीमें ख़ास तौर पर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, ये शुरू से लेकर इसकी मुखालफत करती रही है। और इसके अलावा जो अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टियां हों, आरजेडी हो, टीएमसी हो, ये लोग खुलकर इस बिल की मुखालफत करते रहे। जो अब कानून बन चुका है इसकी मुखालफत करते रहे हैं, अदालत में भी गए हैं। अभी अदालत में इस पर फैसला होना है, अदालत में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि एक तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया तो मरकज़ी हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए वक्त मांगा। 16 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई, पहली समाअत हुई, उसके बाद दूसरे दिन लगातार भी इसकी सुनवाई जारी रही। 17 अप्रैल को जब सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं संजीव खन्ना की बेंच थी, 3 रुकनी बेंच थी। जब उन्होंने सवाल उठाया तो उसके बाद में फिर सवाल उठाए जाने के बाद जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा और कहा कि आप अभी कोई हुक्म मत दीजिए, हम इस कानून को अभी हम नाफ़िज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जब 1 हफ़्ते का वक़्त माँगा गया तो ऑन रिकॉर्ड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बिल को अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला तो नहीं दिया, लेकिन अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि जो कुछ इस कानून के जो कुछ नुकात थे, उसकी तरफ कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए कहा अभी इसको नाफ़िज़ नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पे वक्फ़ बोर्ड की तकर्रुरी नहीं होगी या वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाएगा। इस तरह से जो बातें आईं तो इससे एक तरह से ये है कि मुस्लिम तंज़ीमों को अभी उम्मीदें बाकी हैं, वो पुरुम्मीद हैं कि मुझे अदालत से हमें इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा। इस तरह से ये पूरी लड़ाई अभी जारी है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि 90 दिनों तक हम एहतजाज जारी रखेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ सूबों में ये एहतजाज उनका होगा। और इस तरह से आज दिल्ली के जो ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में जहाँ हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर जो एक बड़ा जलसा किया गया है, एहतजाज किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का मौज़ू दिया गया है। इसमें ये लड़ाई एक तरह से जारी है और बड़ी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के जिस तरह से ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लिए है कि ये लड़ाई वो जारी रखेगी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस लड़ाई को मज़ीद आगे तक ले जाएगी।
जाएगी। लेकिन अभी जो आज का ये पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से इतना तो पता चलता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और वक्फ कानून की मुखालिफत मुसलसल जारी रहेगी। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।